एक सन्यासी था। वे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन गए। चीन के सम्राट ने सुना भारत से महान भिक्षु हमारे देश आए हैं, तो उनके मन में उनसे मिलने की इच्छा हुई। राजा गया सन्यासी के पास, लेकिन जरा अभिमानी प्रकृति का था। अभिवादन किया नहीं, ऐसे ही बैठ गया और एक आवेशित स्वर में बोला, महाराज ये बताइए कि स्वर्ग और नर्क का रास्ता क्या है। संत उनका स्वभाव समझ गए थे, तो उन्होंने कुछ अलग ढंग से उनका उत्तर देना चाहा। तो उसने कहा, आप कौन हैं? राजा ने कहा, मैं यहाँ का सम्राट हूँ। उसने कहा, तू और सम्राट? तुम्हारा चेहरा तो भिखारी जैसे लगता है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्या आपका दिमाग खराब है क्या? मैं यहाँ का सम्राट हूँ, मैं सही कहता हूँ। उसने कहा, चुप कर, है तू भिखारी और अपने को सम्राट बताता है? तो राजा को बहुत गुस्सा आया, म्यान से तलवार खींच लिया। संत ने कहा, अरे भिखारी कहीं का, तलवार भीतर रख, भोथरा तलवार रख के हमको डराने की कोशिश करता है। जब बार बार भिखारी सुना तो राजा को बहुत गुस्सा आया। वो तलवार उठाकर चलाने ही वाला था, तब संत ने कहा, शांत हो जाइए राजन, शांत हो जाइए। मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है। आपने कहा था ना स्वर्ग और नर्क का रास्ता क्या है, तो यही नर्क का रास्ता है। तो उनकी बात सुनकर राजा लज्जित हो गया, हाथ जोड़ा, क्षमा मांगी, कहा, भगवान मैं आपके ढंग को समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। तो संत ने कहा, राजन ये स्वर्ग का रास्ता है। कहने का मतलब, जब मन में हिंसा हो, क्रोध हो, उद्वेग हो, उस समय जो कृत्य होता है सब नरक पहुंचाने वाले होते हैं। और जब मन में प्रेम हो, शांति हो, क्षमा हो, दया हो, उस समय हमसे जो कृत्य होते हैं वे सब स्वर्ग पहुंचाने के लिए होते हैं। इसलिए हमें स्वर्ग और नर्क को ऊपर ताकने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन को ताकें कि मेरा मन कब कब हिंसा से भरा होता है, कब कब क्रोध से, बैर से, अहंकार से भरा होता है, और कब कब मन में प्रेम, शांति, क्षमा, दया, सहयोग का भाव होता है। अधिकतम मेरा समय प्रेम, शांति, दया, क्षमा से भरा रहे तो समझो मैं स्वर्ग में ही हूँ। स्वर्ग और नर्क की कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, इसकी मानसिक स्थिति है। जब मन में प्रेम और शांति हो तो स्वर्ग में हूँ, और मन में क्रोध, अशांति, घृणा, बैर, अहंकार है तो मैं नर्क में ही हूँ। इस तथ्य को सबको समझने की जरूरत है। हम लोग स्वर्ग नर्क ऊपर ताकते हैं और घर को ऐसा खराब किए रहते हैं कि हमारा घर जिंदा नर्क बना रहता है। परिवार में ही स्वर्ग है, परिवार में ही नर्क है। जितने लोग रहते हैं, अगर आपस में प्रेम है, एक दूसरे में सहयोग की भावना है, एक दूसरे की गलती पे क्षमा करना जानता है, समझो स्वर्ग है। और इसके उल्टे एक दूसरे को देखकर जलते हैं, किसी की उन्नति देखकर खुशी का भाव नहीं आता चेहरे पर, तो समझो नर्क में है। वेद की ऋषियों ने कहा है, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रम साव्यु पुनर्दत्ता अघनता जानता संगमे में। ऋषि कहते हैं, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, आनंद के पथ पर चलो। तो कैसे चलें? बोले कि सूर्या चंद्रम साव्यु, जैसे सूरज और चांद चलते हैं। सूरज चांद से बहुत बड़ा है, पृथ्वी से 6 गुना छोटी चांद है, और पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। मतलब चांद और सूरज की तुलना नहीं हो सकती, बहुत बड़ा है सूरज चांद से। लेकिन सूरज चांद से
बैर नहीं रखता, उसकी उपेक्षा नहीं करता, किंतु सूर्य अपना प्रकाश चांद को देता है और दोनों संसार के कल्याण के लिए, संसार को प्रकाशित करने के लिए चलते हैं। ऐसे ही कोई विद्वान है, कोई बहुत छोटा विद्वान है, कोई बहुत धनी है, कोई गरीब है, तो ज़्यादा विद्वान कम विद्वान को विद्या दे, ज़्यादा धनी है गरीब को धन दे, और दोनों संसार के कल्याण के लिए चले। ये भाव सबके मन में होना चाहिए। कोई छोटा है तो उसकी उपेक्षा ना करें, उनसे घृणा ना करें, किंतु सहयोग का भाव हो मन में। तो अगर आनंदित रहना है तो सूर्यास्त चंद्रम साविव, जैसे सूरज और चांद चलते हैं ऐसे ही हम चलें। अमीरी गरीबी, जात पात, बुद्धि को लेके, बल को लेके, विद्या को लेके, पद को लेके अहम हीनत्व की भावना जब मन में रखते हैं तो फिर दुख का निर्माण करते हैं। और इन सब चीज़ों को गौण लेते हुए, मानव मुख्य चीज़ है, मानवता को साथ लेके चलते हैं तो हम सुख का निर्माण करते हैं। सूर्या चंद्रम साविव, जैसे सूरज और चांद चलते हैं ऐसे हम भी चलें तो आनंद के पथ पे चल रहे हैं। पुनर्दत्तता, देना सीखें, क्योंकि जो देते हैं वही मिलता है। प्रेम देता हूँ तो प्रेम पाता हूँ, सुख देता हूँ सुख पाता हूँ, दुख देता हूँ दुख पाता हूँ, तो जो देते हैं वही मिलता है। इसलिए दत्तता, देना सीखें। अच्छी चीज़ दें तो अच्छी चीज़ पाएंगे। हम पाना तो अच्छी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन देने में कंजूसी दिखाते हैं, तो जो हम देते हैं वही पाते हैं। जो कुछ नहीं देता वो कुछ नहीं पाता। कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा और नदी का पानी मीठा क्यों होता है? नदी देती है, अपने आप को सागर में पूरा समा देती है, लीन कर देती है, तो जिसमें देने का भाव है उसमें मीठा रहता है, मीठापन। और सागर हमेशा लेता है, सारी नदियों से हमेशा लेता है, तो जो लेता है उसमें खारा हो जाता है। मतलब देने का भाव हो, जो मैं देता हूँ वही मैं पाता हूँ। देना सीखें। पुनर्दत्तता, अघनता, किसी को चोट न पहुँचाए। किसको चोट पहुँचाऊँ? सब मेरे ही भाई हैं, मेरे ही समान सबको सुख दुख की अनुभूति होती है, तो किसी को चोट न पहुँचाओ। अहिंसा परमो धर्म, ये भाव मन में बैठा रहे। जानता, एक दूसरे को जाने। हम लोग 10-10 साल 20-20 साल एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते एक दूसरे को। पति पत्नी 7 जन्म के साथ ही कहते हैं अपने को, लेकिन जीवन भर नहीं समझ पाते। जीवन भर संघर्ष, थोड़ी थोड़ी बातों को लेके अहंकार का सामने आ जाना, तो फिर हम एक दूसरे को जाने नहीं हैं। जानना सीखें, एक दूसरे के व्यवहार को, बर्ताव को, स्वभाव को, रुचि को, और उस हिसाब से व्यवहार करें तो जीवन निर्मल होता है। यही आनंद का पथ है। स्वस्थ पंथाम अनुचरो, आनंद के पथ पे चलो। तो आनंद के पथ पे वही चलता है जो छोटा बड़ा, अमीर गरीब, छोटी जात ऊंची जात, छोटा पद बड़ा पद, इन सब को ना लेकर के मानवता को मुख्य समझे। और जो देना जानता हो अच्छी चीज़ें, जो किसी को चोट न पहुंचाता हो और एक दूसरे के दिल को जानता हो, वही व्यक्ति आनंद का भागी होता है। हम सबको इन छोटी छोटी बातों को समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए।